सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। राधा रानी की कृपा सदा अपरंपार है और वो हमारे ऊपर सदा ही बरसती रहती है, हम सभी लोगों के ऊपर। तो आज के सत्संग में हम बात करेंगे कि जब मुर नाम का राक्षस जब सभी देवताओं पर उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, तो सभी जो देवता थे वो परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। और भगवान शिव के पास जब वो गए थे तो भगवान शिव ने उनको बताया था कि इस मुर नाम के राक्षस से अगर आपको कोई बचा सकता है, आपका कोई उद्धार कर सकता है, तो स्वयं नारायण भगवान विष्णु हैं। वो आपका शीघ्र ही आपका जो समस्या है उसका ज़रूर निवारण करेंगे। तो सभी देवता जब वहाँ पहुँचे, उनके पास भगवान विष्णु जो थे वो शेषनाग के लेटे हुए थे। तो वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि प्रभु हमें आप हमारी रक्षा कीजिए, अभी इस वक्त हम सभी देवता बड़े संकट में हैं। मुर नाम का जो एक राक्षस है उसने हमें निकाल कर बाहर कर दिया है। अब सभी लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से काफ़ी प्रार्थना की कि हमें आप बचाइए, न तो ये हमें बिल्कुल नष्ट कर देंगे। तो उसी प्रकार से जब कहानी आगे चलती है तो मैं आज आपको उसी का तीसरा भाग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब वो बताते हैं उनको, तो फिर भगवान विष्णु उनको समझाते हैं और उनको बोलते भी हैं। भगवान बोलते हैं, देवताओं से बोलते हैं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। भगवान विष्णु बोल रहे हैं देवताओं से, मैं आपके शत्रु है उसका शीघ्र ही संहार करूँगा। क्योंकि प्रभु जो हैं वो हम जब ज़्यादा दुख में होते हैं, तभी प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए ज़रूर आते हैं। हम उनको सही और अपने दिल से अगर उनको पुकारेंगे तो वो ज़रूर आते हैं। चाहे वो आज का दौर हो, चाहे वो पहले का दौर हो, भगवान ने हमेशा, चाहे वो देवताओं हों, चाहे वो मानव हो, भगवान ने हमेशा, जीव जंतु कोई भी हो, भगवान ने हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखी है, बनाए रखी है। बस हमें उनका ध्यान करना है। जब प्रभु से हम बिछड़ जाते हैं और अपने नाना प्रकार की चीज़ों में उलझ जाते हैं, मोह माया और भी जो होते हैं जंजाल होते हैं उनमें जब उलझ जाते हैं तो प्रभु को हम भूलने लगते हैं। और जब प्रभु को हम भूलने लगते हैं तभी हम संकट में आ जाते हैं। और उसी प्रकार से भी देवता भी जो थे वो भी अपने आराम से मस्त मगन थे और अपने हज पाठ कर रहे थे। तो उनको भी जब मुर नाम के राक्षस ने जब दैत्य ने परेशान किया और वो भी फिर परेशान होकर फिर भगवान का सुमिरन किया, तो निश्चित तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही संहार करूँगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। भगवान विष्णु कह रहे हैं देवताओं से, आप चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने पीछे से आऊँगा। अब भगवान ने बोला है कि आप स्वयं युद्ध करो। अब यहाँ बात हमारी समझने वाली है कि प्रभु खुद बोलते हैं, विष्णु भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जो देवता लोग हैं वो जाएं और उससे युद्ध करें और फिर उसके चंद्रावती नगरी है उसके ऊपर चढ़ाई करें, कि उससे युद्ध करें। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो कर्म हमें करना पड़ेगा। फल हमें तभी मिलेगा जब हम कर्म करेंगे। हम ईश्वर पर आश्रित नहीं रह सकते कि हम कर्म नहीं कर रहे और हमें फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी वेद, किसी भी पुराण, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम कर्म ना करें और हमें वो चीज़ें मिल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से तो इसी थे, हमें कर्म अपना करना पड़ेगा। कर्म का हमें ध्यान रखना है, कर्म हमें ज़रूर करना है और कर्म करते ही रहना है, तभी हमें फल मिलेगा। आज्ञा मानकर देवता लोग भाग गए। देवता लोग आज्ञा मानकर भाग गए। युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था बहुत तेज़ी से। बड़े बड़े जो देवता थे उनको वो, कि समझो उसने युद्ध में धराशायी कर दिया था। युद्ध प्रारंभ हुआ परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न टिक सके। देखो, अब वो मुर राक्षस जो है वो इतना तपस्या करने के बाद इतना बलशाली हो गया है वरदान पाने के बाद, कि अब उसके सामने जो देवता हैं
वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम भी अगर प्रभु की निरंतर भक्ति, निरंतर नाम जप, निरंतर उनकी महिमा का गुणगान करेंगे तो हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा निरंतर रहती रहेगी, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहता है। भगवान विष्णु जी वहाँ पहुँच गए, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। भगवान विष्णु वहाँ युद्ध में पहुँच गए हैं और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और आज्ञा दे दी कि आप इन सभी शत्रुओं का संहार करो। तो सभी शत्रुओं का संहार जब उनका जो सुदर्शन चक्र है वो जब करने लगा तो अब तो राक्षस सभी घबरा गए, चारों ओर सफाई कर दी। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी और एक मूर दैत्य का सिर न काट सका। भगवान जो विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वो चारों ओर उसने सफाई कर दी, पर जो मुर नाम को जो दैत्य है उसका सर न काट सका। सर न काट सका, उसकी गर्दन न उसकी गर्दन तोड़ सका, उसकी गर्दन भी नहीं तोड़ सका वो। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया, बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हो गया। अब प्रभु ने सुदर्शन चक्र से जब उसका सर नहीं कटा तो प्रभु ने उसको जो है वो बाण ले लिए और उससे धनुष और बाण से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, परंतु शत्रु मार ना सके। अब युद्ध काफ़ी टाइम हो गया, युद्ध करते करते काफ़ी दिन समय हो गया। तो जब वो मुर नाम का राक्षस प्रभु नहीं मार सके, अंत में कुश्ती करने लगे। पहले सुदर्शन चक्र, फिर धनुष बाण से युद्ध हुआ, फिर कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों वर्ष जो है वो व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद सफल ना हुआ। एक भी दाव मुर नाम के जो दैत्य है उसके सामने सफल ना हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। मुर जो दैत्य था विशाल भुजाओं वाला, विशाल ताकत, बलशाली, तो वो उसके सामने जो था वो बहुत ताकतवर था, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। तो जब सफल ना हुआ, एक भी दाव सफल नहीं हुआ उनके आगे, शरीर कमल के समान कोमल था। प्रभु का शरीर जो था वो कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। अब प्रभु के मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। जो विष्णु भगवान है वो पीठ दिखाकर भाग चले। उन्होंने बोला ये तो हमें मार ही देगा। आपकी विश्राम भूमि बद्री में, बद्री का आश्रम थी। वहाँ एक गुफा बाहर योजना की थी, हेमावती उसका नाम था। जो गुफा थी उसका नाम हेमावती था। उसमें घुसकर सो गए। प्रभु जो है वो उसमें घुसकर सो गए। मुरदैत्य भी पीछे पीछे चल गया, वो प्रभु के पीछे पीछे चला गया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। अब भगवान विष्णु जो है वो सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। फिर भी जो मुर नाम का जो दैत्य है, इसी को दैत्य बुद्धि कहते हैं कि सोते पे किसी को वार नहीं करना चाहिए, और राक्षस प्रजाति की था, इसलिए उसने प्रभु को सोते हुए भी मारने की कोशिश की थी। और उसी समय जैसे उसने मारने की कोशिश की, उसी समय एक सुंदर कन्या वहाँ पर मारने की कोशिश की थी। वहीं पर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे, और उसने मुर के अस्त्र और शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और जब उसने गलत करने की कोशिश की तो तभी एक कन्या उत्पन्न हुई, और उसके हाथ में जो उनके अस्त्र थे उन्होंने उससे उस मुर नाम के दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई, कुश्ती करने को कन्या के समीप आ गया। जो उसके टुकड़े हो गए थे उसके बाद भी उसने पीठ नहीं दिखाई, फिर भी वो युद्ध करने के लिए कन्या के समान आ गया। धक्का मारकर गिरा दिया और कहा यह मल्ल युद्ध का फल है। कहा ये मल्ल युद्ध का फल है। जो देवी उत्पन्न हुई थी वो युद्ध कर रही थी, तो उन्होंने उसको धक्का मार के गिरा दिया। तो उन्होंने बताया ये तुम्हारा मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर कट कर कहा यह हठ योग का फल है। उसका जब सर कट गया तो उसको बताया यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल हो गई पाताल हो गई और पाताल में भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा तो ये तो एक कन्या है, वो मुर नाम के जो दैत्य है उसको उन्होंने मार दिया है।
भगवान बोले तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। जो एकादशी जो व्रत है तो उसी प्रकार से रक्षा की है। मैं मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांगो। वरदान देने को तैयार हूँ। जो खुद मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो, जो आपके मन में इच्छा हो वो मांग लो। कन्या बोली जो मनुष्य मेरा व्रत करे। अब जो है वो कन्या उत्पन्न हुई है, वो अब भगवान विष्णु उनको वरदान दे रहे हैं। तो वो वरदान में जो मांग रही हैं, कन्या बोली जो मनुष्य मेरा व्रत करे। अब जो देवी हैं उन्होंने व्रत करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए मांगा है। व्रत करें उनके घर में दूध और पुत्र धन का विकास रहे हमेशा। एकादशी जो व्रत करते हैं उनके घर में पुत्र दूध और धन का विकास रहे और बहुत सी उनके धन दौलत जो भी उनकी ज़रूरत है उनकी पूर्ति होती रहे। ये एकादशी व्रत की महिमा है और उनके व्रत करने से ये हमें जो संकट है वो हमारे दूर हो जाते हैं। आपके लोक को प्राप्त करें। एकादशी व्रत से आप प्रभु के लोक को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान बोले तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है। जो कन्या थी वो एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थी और इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध हुआ। तो एकादशी जो देवी हैं उनकी हम एकादशी व्रत रखते हैं। उनकी जो कथा है वो इसी प्रकार है। एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सेवा सब तीर्थों स्नानों का फल मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो तीर्थ यात्रा नहीं जा पाते हैं, किसी कारण शरीर से ठीक नहीं है या आने जाने में उनके पास धन नहीं है, सुविधा नहीं है इतनी ज़्यादा। तो वो धन दौलत अगर नहीं है आपके पास तो आप एकादशी व्रत की महिमा से भी वो फल पा सकते हैं और प्रभु के समीप जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ज़रूरी नहीं है कि आप सभी तीर्थ धामों की यात्रा करें या आपके पास आपकी समस्या के कारण या आपका आना जाना नहीं हो पाता है, आपको परेशानी है, आप चलने में असमर्थ हैं, तो आप एकादशी व्रत करके भी वो फल पा सकते हैं। जो भी वो फल है वो आपको सब मिलेंगे। घोर पापों से उद्धार। अगर आपका जो घोर पापों से उद्धार है अगर आपका कोई कर सकता है तो एकादशी व्रत से भी हो सकता है। एकादशी व्रत से भी घोर पापों का उद्धार करने वाला माता जो है वो खुद कह रही हैं देवी कि जो घोर पाप किए हों जिसने जन्म जन्म से पाप करता आया हो वो एकादशी व्रत रख ले, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु जो है वो ये वरदान देकर उनको अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। विश्व तारिणी जन्म मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण उनका नाम उत्पन्न है, प्रसिद्ध है। और इस दिन जो व्रत में रहने वाले जो व्रत रहते हैं उनके लिए बता दें कि क्या क्या करना होता है, वो विधि है उनकी। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम, इस दिन जो है एकादशी व्रत को गुड़ और बादाम का सागर होता है। गुड़ और बादाम का सागर नहा धो के आप अच्छे से और साफ लोटे में जल ले लीजिए और उसके बाद जो भी है गुड़ और बादाम को लेकर और प्रभु का भोग लगाएं और सागर होता है उसमें। तो इसी प्रकार से एकादशी जो है वो इनकी महिमा है और इसी प्रकार से सब लोग अगर करेंगे तो काफ़ी उनको लाभ मिलेगा और काफ़ी उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदा बरसती रहेगी। आप कितनी भी समस्या में हैं, कितने भी संकट में हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप एकादशी का व्रत जरूर रखिए। इनकी जो महिमा है, जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्म के हमारे कष्ट, जन्म जन्म की हमारी जो दरिद्रता है, गरीबी है, जो हमारी परेशानी है, उसको एकादशी माँ जरूर हर लेती है। और आप विश्वास करिए इससे बड़ी जो व्रत करते हैं वो निरंतर प्रभु के समीप रहते हैं और प्रभु को प्यारे रहते हैं। तो सभी लोगों को राधे राधे।